हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल तक्ष एजुकेशन। आज हम स्टैंडर्ड 12 इकोनॉमिक्स चैप्टर 3 मनी एंड इन्फ्लेशन में नेक्स्ट लेक्चर कंटिन्यू करने वाले हैं। इन द प्रीवियस लेक्चर हमने देखा कि व्हाट इज बार्टर सिस्टम, मतलब मनी की एब्सेंस में लोग कैसे अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करते थे। दैट इज बार्टर सिस्टम एंड लिमिटेशंस ऑफ बार्टर सिस्टम। आज हम आगे देख रहे हैं मनी। अब यू रिमेंबर कि बार्टर सिस्टम के 3 प्रॉब्लम्स थे। कौन से 3 प्रॉब्लम्स थे? म्यूचुअल एडजस्टमेंट ऑफ वांट्स, प्रॉब्लम इन स्टोरिंग वैल्यू, प्रॉब्लम इन मेजरमेंट ऑफ वैल्यू। ये 3 प्रॉब्लम्स को हमने डिटेल में लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। वो प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए हमारा हीरो एंट्री लेता है। कौन है वो? मनी। सो व्हाट इज मनी? अकॉर्डिंग टू मार्शल, money is that medium which is used as a means of exchange। कुछ भी मुझे एक्सचेंज करना है, खरीदना है, कौन से टर्म में आप वो एक्सचेंज वैल्यू फिक्स करते हो? इन टर्म्स ऑफ मनी। सो मनी इज दैट मीडियम विच इज यूज्ड एज अ मीन्स ऑफ एक्सचेंज। यस, विदाउट एनी डाउट और इन्वेस्टिगेशन, रिगार्डलेस ऑफ टाइम और प्लेस। कितने भी बज रहे हैं, कहीं पे भी हो, कितने भी साल पहले, कितने भी साल बाद, कोई भी टाइम पे, कोई भी जगह पे, विदाउट एनी डाउट जिस चीज को आप बिंदास एक्सेप्ट कर लेते हो इन एक्सचेंज ऑफ योर गुड्स एंड सर्विस इज कॉल्ड मनी। कोई टेंशन नहीं है कल मनी बंद हो जाएगा, नहीं टेंशन है। ऐसी है टेंशन? नहीं है टेंशन। आप कुछ भी बना के सेल कर रहे हो या आप सर्विस दे रहे हो, उसके एक्सचेंज में आप बिंदास मनी को एक्सेप्ट कर लोगे, बिकॉज यू नो कि यू विल स्टोर दिस मनी फॉर योर फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स एंड यू कैन बाय एनीथिंग यू वांट विद द हेल्प ऑफ मनी। सो क्या बोलते हैं मार्शल? अकॉर्डिंग टू मार्शल, मनी क्या है? मनी इज दैट मीडियम ऑफ एक्सचेंज विच इज यूज्ड एज अ मीन्स ऑफ एक्सचेंज without any doubt or investigation, regardless of time or place. Yes, अब मनी करता क्या है? So functions of money, there are 3 functions of money। जो बार्टर सिस्टम की प्रॉब्लम्स थी ना भाई, वही प्रॉब्लम्स को सॉल्व कौन करता है? मनी करता है। तो बार्टर सिस्टम की 3 प्रॉब्लम थी, मनी का 3 काम है। मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, money as a store of value, money as a measure of value. So there are 3 functions of money. Let's understand in detail one by one. First, money as a medium of exchange. Money का सबसे important काम है medium of exchange का। MCQ आ सकता है बेटा। Dash is the most important function of money. क्या? एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। कोई भी 2 पर्सन के बीच में गुड्स या सर्विस एक्सचेंज हो रहे हैं तो वो एक्सचेंज का मीन्स क्या होगा, उसको मेजर कैसे किया जाएगा? इन टर्म्स ऑफ मनी। So money is to act as a medium of exchange and trade. It removes the limitation of lack of double coincidence of wants, जो आप कहते हो म्यूचुअल एडजस्टमेंट ऑफ वांट्स। बार्टर सिस्टम की जो प्रॉब्लम थी उसी फर्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करता है फर्स्ट फंक्शन। फर्स्ट प्रॉब्लम था म्यूचुअल एडजस्टमेंट ऑफ वांट्स। मुझे वीट बेचने हैं और क्लोथ खरीदना है, पर क्लोथ मैन्युफैक्चरर को वीट नहीं चाहिए, तो ऐसे सिचुएशन में मैं उससे क्लोथ नहीं खरीद सकती थी। बट विद द हेल्प ऑफ मनी, आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ मनी, ये प्रॉब्लम इज टाटा बाय गॉन। अब वो प्रॉब्लम नहीं है। मुझे क्लोथ खरीदना है, ओके, आई विल गिव मनी एंड आई विल बाय क्लोथ। दैट इज योर मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इट रिमूव्स द लिमिटेशन ऑफ लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। द फार्मर कैन गेट मनी इन एक्सचेंज ऑफ वीट। मेरा जितना सरप्लस वीट है मैं मार्केट में सेल कर दूंगी, सामने क्या? मनी ले लूंगी। And now using that money I can buy clothes, ghee, shoe, etc. etc. जो चाहिए, गाड़ी, बंगलो, मूवी टिकट, anything.
An individual can spend money to satisfy his present demands of goods and services and also save money for future to satisfy his future needs of goods and services. तो क्या है भाई मनी का पहला फंक्शन? एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. मुझे कुछ भी खरीदना है, मुझे एक्सचेंज में क्या देना है? मनी. क्लियर? ओके. सेकेंड फंक्शन ऑफ मनी इज मनी एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू. अगर आपको याद है तो पहले क्या करना पड़ता था? मैं वीट प्रोड्यूस करती हूँ, तो जब भी हार्वेस्ट हुआ मुझे मेरे घर के वीट के अलावा भी थोड़े वीट स्टोर करने पड़ते थे. क्यों? टू सेटिस्फाई माई फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स. अब जब कभी मुझे फ्यूचर में कपड़े लेने हैं, पैसा तो था नहीं, इन्वेंट ही नहीं हुआ था मनी, तो मैं क्या करती थी? मैं अपने वीट देती थी और उसके सामने मैं क्लोथ खरीदती थी. तो पहले मुझे बहुत सारे वीट स्टोर करने पड़ते थे और वो प्रॉब्लम था. अब क्या है भाई? मनी आ गया है, बिंदा स्टोर करो, उसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती, उसे आप छोटे से एक लॉकर में आराम से crores ऑफ रुपीज़ स्टोर कर सकते हो. crores ऑफ रुपीज़ के वीट स्टोर करने हैं अगर मुझे, तो मुझे बहुत बड़ी जगह चाहिए और उसको पेस्ट से और वेदर से कितना बचाना पड़ेगा. बट crores ऑफ रुपीज़ के वीट हार्वेस्ट करके उसको मार्केट में सेल करके वो मनी को लॉकर में स्टोर करना इज नॉट अ बिग प्रॉब्लम. सो मनी का दूसरा फंक्शन क्या है? मनी एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू. सेविंग गुड्स फॉर फ्यूचर नीड्स वॉज डिफिकल्ट बिफोर द यूज ऑफ मनी. एनिमल्स यूज करते थे एक्सचेंज में, पर एनिमल्स क्या होता है? मॉर्टल. मॉर्टल मतलब वो अनलिमिटेड ईयर्स के लिए नहीं जीते ना, हम भी मॉर्टल है. What you understand by mortal? जो जिसकी एक्सपायरी आएगी, जो मरेगा कभी ना कभी. So animals were mortal and long term saving of value was not possible also using them. उन्हें भी लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर करना पॉसिबल नहीं था. Money can also be, it become possible to get money in exchange of crops and save the money for future needs to buy goods or services. अब क्या है भाई? आपको कुछ goods या animals को store नहीं करना है, आपको just आपके goods बेच के पैसे ले लेने हैं and store that पैसा for your future needs. Money can also be used as a standard of deferred payment. आपके जितने भी deferred payments है, future payments है, वो भी possible है with the use of money. This characteristics of money can become an important basis for entire system of credit, hire purchase and installment payments. अभी जो EMIs चलती है ना, बहुत फेमस है अभी आप लोगों के मार्केट में. तो EMIs, क्रेडिट कार्ड्स, हायर परचेज, लोन, ये सब पॉसिबल क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ मनी. और उसका कौन सा कैरेक्टरिस्टिक? एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू. MCQ. ये क्रेडिट सिस्टम और उन सब के लिए मनी का कौन सा फंक्शन काम आता है? मनी एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू. थर्ड फंक्शन ऑफ मनी इज मनी एज अ मेजर ऑफ वैल्यू. आपको याद है, अगर मैं वीट सेल करती हूँ, मुझे लिस्ट मेंटेन करना पड़ता था. 20 kgs of wheat is equal to 40 kgs of rice is equal to 1 kg of ghee is equal to 10 meter of clothes. इतना बड़ा लिस्ट रखना पड़ता था क्योंकि कोई भी बंदा आएगा वीट खरीदने को. थर्ड फंक्शन ऑफ मनी इज मनी एज अ मेजर ऑफ वैल्यू. अब भैया पहले कुछ भी आपको अगर याद है, लास्ट वाटर सिस्टम का जब थर्ड प्रॉब्लम पढ़ रहे थे, इफ आई प्रोड्यूस वीट तो मुझे पूरा लिस्ट रखना पड़ेगा. कल को जाके कोई राइस बेचने वाला बंदा आए वीट खरीदने, तो बोले 40 kgs ऑफ राइस इज इक्वल टू 20 kgs ऑफ वीट. अगर कॉबलर शू बेचने आया कोई, तो बोले 10 kgs ऑफ वीट इज इक्वल टू 2 pair ऑफ शूज, 10 kgs ऑफ वीट इज इक्वल टू 1 liter ऑफ घी. ऐसे पूरा लिस्ट रखना पड़ता था बिफोर इन्वेंशन ऑफ मनी.
तो कोई भी चीज़ का जो वैल्यू मेजर करना था वो हर एक बंदे को अपने गुड्स के सामने दूसरे गुड्स का वैल्यू मेजर करना पड़ता था। ये आने के बाद, मनी आने के बाद ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। कैसे सॉल्व हो गई? भैया मेरा वीट का वैल्यू फिक्स है, 100 रुपीज़ पर केजी फिक्स है। तुम कुछ भी बनाते हो, शू बनाते हो, क्लोथ बनाते हो, कुछ भी बनाते हो, मेरे को कंसर्न नहीं है। तुम मुझसे आके वीट खरीदो और मेरा जो मेजर किया हुआ वैल्यू है वो मुझे दे दो। सो विद द हेल्प ऑफ मनी, आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ मनी, मनी के ही बेस पे हर चीज की वैल्यू फिक्स की जाती है। Done? So in barter exchange system, it was difficult to remember the exchange rate and value of each of the goods or services. सारे goods और services का list रखना पड़ता था। कहाँ? barter system में। For example, 20 kgs of wheat equals to how much kg of rice? लिख लो, कल को राइस वाला बंदा आएगा। 20 kgs of wheat equals to how much meter of clothes? लिख लो, कल क्लोथ वाला बंदा आए वीट खरीदने तो लिस्ट निकाल के दे दो। इक्वल्स टू हाउ मच केजीज ऑफ घी, ये सब आपको लिस्ट रखना पड़ता था। अब कुछ नहीं है भाई, मनी मेक्स दिस इजियर। वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कैन नाउ बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। हर चीज की वैल्यू कैसे फिक्स करते हो? अब मनी के टर्म्स में। हर चीज माने नॉट एवरीथिंग, इमोशंस, फ्रेंडशिप, वो सब अलग बात है। गुड्स और सर्विसेज की बात चल रही है यहाँ पे। कंपैरिजन बिटवीन द प्राइस बिकम इजी एंड इट अलाउज फास्टर डिसीजन मेकिंग एंड एक्सचेंजेस। आप हर चीज को कंपेयर कर सकते हो, प्राइजेस को कंपेयर कर सकते हो और फास्ट डिसीजन ले सकते हो। क्यों? बिकॉज ऑफ इन्वेंशन ऑफ मनी। सो क्लियर है 3 फंक्शंस ऑफ मनी। अब आके हमें देखना है टाइप्स ऑफ मनी। ये क्या होता है? अच्छा, अभी जो मनी हम यूज कर रहे हैं ना, पेपर मनी, उससे पहले कमोडिटी मनी था। क्या होता है कमोडिटी मनी? अभी देखा, गुड्स और सर्विसेज को एक दूसरे गुड्स और सर्विसेज के सामने एक्सचेंज करते थे, उसे क्या बोला जाता है? कमोडिटी मनी, याद रखना है। फिर आया एनिमल मनी। क्या था एनिमल मनी? कुछ भी बेचना है, उसके सामने खरीदना है, बेचना है, उसके सामने एक्सचेंज क्या करते थे? एनिमल्स को एक्सचेंज करते थे। उसमें बहुत प्रॉब्लम था, पर क्या प्रॉब्लम था? जैसे कि मेरे पास एक काऊ है, ठीक है। अब काऊ के सामने मुझे आपका कोई ज़मीन का टुकड़ा खरीदना है, तो आपने बोला कि ये जो ज़मीन है 1 बीघा अगर आपको पता हो, फार्मर जो एग्रीकल्चर लैंड है उसे बीघा में मेजर करता है। तो आपने बोला कि ये 1 बीघा जो ज़मीन है ना, लैंड है, उसके सामने 1 काऊ लगेगी। मैं बोला ठीक है, मैंने आपको मेरी 1 काऊ दे दी और आपने मुझे 1 बीघा लैंड दे दिया। ऐसे एनिमल्स का यूज़ होता था, एनिमल्स को मनी के जैसे यूज़ किया जाता था। पर इसमें प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? अगर मुझे पूरा 1 बीघा नहीं खरीदना है, ½ बीघा खरीदना है, या फिर आपके पास 1 बीघा है ही नहीं, आधा बीघा ही है लैंड, तो वो आधा बीघा लैंड के लिए आई कैन नॉट कट माई काऊ, है ना, तो ट्रांजैक्शन पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि एनिमल्स को आप यू कैन नॉट कट एंड सेल द एनिमल्स। तो ये प्रॉब्लम था। एनिमल्स मॉर्टल होते हैं, उनकी लाइफ लिमिटेड होती है। ये सब प्रॉब्लम किसके साथ था? एनिमल मनी के साथ। ये ना ग्रेजुअली मनी कैसे आया उसकी पूरी जर्नी है, पूछा जाता है एग्जाम्स में। तो सबसे पहले क्या था? कमोडिटी मनी। फिर क्या आया? एनिमल्स एज अ मनी। फिर आया मेटल मनी। आपने बहुत मूवीज़ में ऐसे देखा होगा जहाँ पे राजा और उन सबको दिखाया जाता है, तो ऐसे थाल भर भर के कॉइन्स होते हैं जो लेके जा रहे होते हैं एक दूसरे को देने के लिए। तो वैसे मेटल के कॉइन्स को यूज़ किया जाने लगा इन टर्म्स ऑफ मनी। ग्रेजुअली बैंक्स आए और बैंक्स की हेल्प से क्या आया? मनी आया। सो जर्नी क्या है? कमोडिटी मनी, एनिमल मनी, मेटल मनी एंड योर पेपर मनी। अब हम उससे भी आगे हैं। पेपर मनी के बाद क्या आया? प्लास्टिक मनी, योर कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स। उसे क्या बोला जाता है?
plastic money, or banking money or e-money. Without using cards or physical cash, you can buy goods and services with the help of e-money. क्लियर है? उसे बोला जाता है इनविजिबल मनी, बैंक मनी और ई मनी. सो देर आर 6 टाइप्स ऑफ मनी और ग्रेजुअली मनी हमारा ऐसे तरक्की कर रहा है. क्लियर है? 6 टाइप्स ऑफ मनी.